मिनट में 25 खबरें आपने देखी। अब आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। योगी की तैयारी पर मुश्किल पर हर भारी। कोरोना को हराने के लिए केंद्र और यूपी सरकार दिन रात काम कर रही है। लोगों की जान बचाने से जुड़े हर वो सामान ला रही है जिसकी सख्त जरूरत है। इस लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले यंत्र किसी भी देश में हो वहां से मंगा रही है। तो टूटती सांसों के लिए जमीन से आसमान तक एक कर दिया गया है हर मुमकिन कोशिश को। हर जिले से रिपोर्ट्स लेकर योगी आदित्यनाथ मरीजों को बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में जुटे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे 3 मई की शाम की वो तस्वीरें। अब तक भारत ने आपके लिए कहां से क्या मंगाया है, साथ ही ये भी समझाएंगे आपको कि ऑक्सीजन रखने वाले टैंकर की क्या खासियत है, क्यों उसे विदेश से मंगाया जा रहा है। हवाई जहाज से, ट्रेन से, समंदर के रास्ते आ रहा है जिंदगी बचाने वाला सामान। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रेलवे मुस्तैद है। टूटती सांसों को राहत देने के लिए वायुसेना यंत्र लाने में जुटी है। जिंदगी बचाने वाली मशीनों को लाने में नौसेना के जवान मोर्चे पर हैं और अस्पतालों में कम पड़ते बेड की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीआरडीओ की टीम दिन रात एक किए हुए हैं। आज हम आपको इन जहाजों में आए सामानों की जानकारी देंगे, क्रायोजेनिक टैंकर्स के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले लखनऊ में लड़खड़ाती जिंदगियों में जान भरने के लिए सीएम योगी के प्रयासों को दिखा रहे हैं। लखनऊ का कैंसर अस्पताल। ये तस्वीरें लखनऊ के कैंसर अस्पताल की हैं। 4 मई से यहां पर कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। मरीजों को भर्ती किया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। कैंसर अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था की गई, यानी कोरोना मरीजों के लिए कैंसर अस्पताल में 100 बेड का एक अस्पताल बनाया गया है। जब ये अस्पताल शुरू किया जा रहा था उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। जब सीएम योगी अस्पताल का जायजा ले रहे थे, मेडिकल स्टाफ से मिल रहे थे, उस वक्त न्यूज़ 18 की टीम भी मौके पर मौजूद थी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैंसर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और जो अगली तस्वीर है मैं आपको मुख्यमंत्री की ही दिखा रही हूं, जहां पे मुख्यमंत्री यहां पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसका जायजा ले रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बेड बनाए गए हैं, किस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा, साथ ही कैसे इलाज दिया जाएगा, कैसे एडमिशन दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना और जो यहाँ के डायरेक्टर है कैंसर हॉस्पिटल के, उनसे वो जानकारी ले रहे हैं। इसके अस्पताल के बारे में बता दें आपको कि ये 100 बेड का अस्पताल है, जिसमें 20 बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा आपको मिलेगी, बाकी 80 बेड पर आपको ऑक्सीजन समेत तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। यानी कि 20 वेंटिलेटर आपको जो गंभीर हालत के रोगी हैं उनके लिए होगा। और तमाम और ये प्रयास इनका है अस्पताल के लोगों का कि 100 बेड पर, लगभग सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया करवाई जा सके। यानी फिलहाल के लिए 100 बेड में से 20 बेड पर ही वेंटिलेटर्स की सुविधा है, लेकिन ऑक्सीजन हर बेड को मिल रही है। सरकार का दावा है कि जल्द से जल्द पूरे 100 बेड पर वेंटिलेटर्स की व्यवस्था कर दी जाएगी और प्रदेश के बाकी जिलों में भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप हम पूरी तरीके से लखनऊ में बेड्स बढ़ाएं। हर तरफ ये प्रयास चल रहा है, बल्कि प्रदेश में आज की तारीख में हमारे पास मेडिकल एंड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को मिलाकर लगभग 78,000 बेड्स हैं और सभी बेड्स को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने की स्थिति है वो लगातार की जा रही है। एक और सरकार बेड की व्यवस्था में जुटी है तो दूसरी ओर ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। इसके लिए ट्रेन से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। हर रोज करीब 700 मीट्रिक टन यूपी को ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच हुई ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए योगी सरकार द्वारा अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं
कि जमशेदपुर से चलकर राजधानी लखनऊ ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है और इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 10 जो ऑक्सीजन के टैंकर हैं वो राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और इन ऑक्सीजन के टैंकरों में करीब 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लखनऊ पहुंची है। इससे पहले ट्रेन के माध्यम से 2 या 3 ही टैंकर ऑक्सीजन लेकर आते थे, लेकिन पहली बार जमशेदपुर से कुल 10 टैंकर्स में ऑक्सीजन आई है। अब तक की सबसे बड़ी ऑक्सीजन की खेप है जो राजधानी लखनऊ एक साथ पहुंची है और इस ऑक्सीजन के टैंकरों को राजधानी लखनऊ के साथ इनके जरिए कानपुर में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो टैंकर हैं हर एक टैंकर में 10,000 जो ऑक्सीजन है लीटर ऑक्सीजन भरी हुई है और इसके जरिए पूरे लखनऊ के साथ ही कानपुर में आपूर्ति की जाएगी। 10 टैंकर में लिक्विड ऑक्सीजन है। ये टैंकर ट्रेन से उतारे नहीं जाते हैं, पाइप के जरिए दूसरे टैंकर में भरी जाती है ऑक्सीजन। सकते हैं कि इनकी रिफिलिंग के लिए इन टैंकरों में यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो किया जा रहा है और जल्द ही इन टैंकरों में ऑक्सीजन को भरने के बाद कानपुर और लखनऊ में इस ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही साथ जो राजधानी लखनऊ में DRDO का अस्पताल बन रहा है वहाँ पर भी इन टैंकरों के जरिए जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसे पूरा किया जाएगा। ऑक्सीजन की बड़ी खेप पहुंची है, क्या लगता है कि कैसे कमी दूर? देखिए, पहली बार जमशेदपुर से टैंकर में जो है लाकर करा गया है। भारत सरकार ने हमें टैंकर अलॉट किए थे, 10 के 10 टैंकर यूपी को दे दिए, तो ये अभी जमशेदपुर से चलकर लिंडे कंपनी से यहाँ आया है। देश में 784 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन की खपत ऑक्सीजन हमने सप्लाई किया है। कल 730 करीब किया था, तो हम लोगों ने काफी ऑक्सीजन आज सप्लाई किया है और ये रिकॉर्ड है। जमशेदपुर से आई ऑक्सीजन में से 40 मीट्रिक टन कानपुर के लिए है तो 60 मीट्रिक टन लखनऊ में इस्तेमाल होगा। तो यूपी सरकार केंद्र सरकार की मदद से यूपी में न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर रही है बल्कि DRDO की मदद से लखनऊ में 500 बेड का अस्पताल और काशी में 1000 बेड का अस्पताल तैयार कर लिया गया है। अब कैंसर अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था हो जाने से कुछ राहत मिलेगी। आज से 5 दिन पहले जिस तरह का सिचुएशन रहा था उसमें अब थोड़ी सी कमी आई है। हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि केंद्र सरकार ने कई देशों से जरूरी मशीन दवाइयों को मंगाया है और युद्ध स्तर पर इन सभी राज्यों में इन सामानों को पहुंचाया है। ब्रिटेन से आया जान बचाने वाला सामान। संजीवनी लेकर आया भारत का विमान। ये तस्वीरें चेन्नई एयरपोर्ट की हैं। 3 अप्रैल की रात में ब्रिटेन से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर लाया गया। भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट कर सैकड़ों ऑक्सीजन के सिलेंडर को चेन्नई एयरपोर्ट पर उतारा। विमान में 900 सिलेंडर थे। भारत को ब्रिटेन 5000 सिलेंडर देगा। पहली खेप में 900 सिलेंडर लाए गए। इस वक्त भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाने के बाद छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से मुश्किलें बरकरार हैं। इसलिए ब्रिटेन ने पहली खेप में 900 सिलेंडर भेजे हैं। ब्रिटेन की ओर से 1200 वेंटिलेटर्स, 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 3 ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट देने की बात कही है। और अपने वादे के मुताबिक ब्रिटेन एक एक सामान भेज रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं।
कोरोना के खिलाफ इस जंग में अमेरिका से भी मदद आ रही है। अमेरिका से मेडिकल सामानों की 5वीं खेप भारत आ गई है। 4 अप्रैल को अमेरिका की मेडिकल टीम दवाओं की खेप लेकर भारत पहुंची। इस विमान में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाए गए। अमेरिका ने 545 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेजा है। साथ ही कई जरूरी मेडिकल सामग्री भी लाई गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी और साथ में अमेरिका से मिले मदद के लिए उसकी सराहना की। अमेरिका के रक्षा विभाग ने कहा है कि भारत के लिए निर्धारित कोविड-19 सहायता की अंतिम 2 उड़ानों में देरी हुई, लेकिन वो बुधवार तक पहुंच जाएंगी। इससे पहले रविवार को अमेरिका से रेमडेसिविर की खेप आई थी। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की 1,25,000 इंजेक्शन। उससे पहले शनिवार की रात 1,000 ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाया। पिछले हफ्ते अमेरिका ने अपने 2 विमानों को ऑक्सीजन सिलेंडर और पल्स ऑक्सीमीटर सहित आपातकालीन राहत पहुंचाई, जिसमें कैलिफोर्निया से भेजे गए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और N95 मास्क भी थे। अमेरिका भारत को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कीमत की मेडिकल सप्लाई दे रहा है। कुवैत से भी मेडिकल सामग्री आई है। ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर्स की कमी से जूझते भारत को कुवैत ने भी मदद भेजी है। – 282 सिलेंडर, 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और अन्य मेडिकल सप्लाई लेकर कुवैत का विमान मंगलवार सुबह हिंदुस्तान पहुंचा। इसके साथ ही दूसरे जहाज से कुल 75 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और 40 लीटर के 1000 गैस सिलेंडर भी मुहैया कराया है। पिछले 5 दिन में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 विमानों में 300 टन कोविड सामग्री आई है और इसको रखने के लिए 3500 वर्ग मीटर में जीवोदय गोदाम बनाया गया है। मदद लेकर ये विमान अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, जर्मनी, कतर, हांगकांग और चीन से आए। 5500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3200 ऑक्सीजन सिलेंडर, 9,28,000 से अधिक मास्क, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन विमानों से लाए गए हैं। यही नहीं, फाइजर ने $7 करोड़ की दवा दान की, यानी 510 करोड़ की दवाइयां भारत को भेजी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना को हराने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ये मुश्किलें इसलिए ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि हमारे पास क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे। ऑक्सीजन में जितनी जरूरत थी उतनी कम पड़ी। ऐसे में अस्पतालों में जितनी जरूरत पड़ती थी उतनी ही उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन कोरोना काल में कई गुना मांग होने की वजह से क्रायोजेनिक सिलेंडर को तुरंत तैयार नहीं किया जा सका। इसीलिए विदेशों से मंगाया जा रहा है। आखिर ये क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर ट्रेन पर, ट्रक पर और विमान पर इन दिनों हर जगह ऑक्सीजन के ऐसे ही टैंकर दिखाई दे रहे हैं। हॉस्पिटल्स व आम जनता को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए केंद्र व स्टेट गवर्नमेंट्स एयरफोर्स के साथ मिलकर विदेशों से विशेष प्रकार के टैंकर्स को आयात कर रही है, जिन्हें कि हम क्रायोजेनिक टैंकर्स कहते हैं। ऐसे टैंकर्स को लोग दिन भर में कई बार देखते हैं। ये भी समझते हैं कि इसमें ऑक्सीजन होती है, लेकिन इस बात को नहीं समझते कि आखिर ये टैंकर खास क्यों हैं, क्यों इन्हें क्रायोजेनिक बोलते हैं। क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर में खास क्या है? ऑक्सीजन को रखने के लिए कम तापमान की जरूरत होती है, इसीलिए क्रायोजेनिक टैंकर इस तरह से बनाए जाते हैं कि उसमें तापमान ऑक्सीजन के लिए अनुकूल हो। लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और हीलियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्रायोजेनिक टैंक बनाए जाते हैं। क्रायोजेनिक का मतलब होता है बहुत ठंडा, यानी क्रायोजेनिक टैंकर का मतलब किसी चीज को बहुत ठंडा रखने वाली टंकी। क्रायोजेनिक टैंकर के अंदर का तापमान -185 से -93 होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के उबलने का स्तर -90 होता है। इसीलिए क्रायोजेनिक टैंकर को -185 से -93 तक तापमान मेंटेन करने के लिए तैयार किया जाता है। जब इसे हम ट्रक पर या ट्रेन में लाद कर ले जाते हैं तो इसके साथ एक कूलिंग मशीन लगी होती है जो तापमान बढ़ने नहीं देती है। क्रायोजेनिक टैंकर्स एक विशेष प्रकार के टैंकर्स होते हैं जिसमें कि हम ऑक्सीजन को कम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं तथा इसी के साथ हम ऑक्सीजन को एक शहर से दूसरे शहर तक बड़ी मात्रा में लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्रायोजेनिक टैंकर ना हो तो लाखों लोगों की जिंदगियां संकट में आ जाएंगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति ही नहीं की जा सकेगी और हर दिन होने वाली मौत के आंकड़े और ज्यादा भयावह होंगे। हिंदुस्तान में इस प्रकार के टैंकर्स की पहले काफ़ी कमी थी। इसी के कारण हॉस्पिटल्स को व आम जनता को ऑक्सीजन मिलने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। अब देश की सारी सरकारों और एयरफोर्स ने साथ मिलकर जब बहुत सारे क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर्स को आयात किया है। अब भारत न सिर्फ इन टैंकर्स का आयात कर रहा है बल्कि इसको बनाने का काम भी किया जा रहा है। छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर को भी बाहर से मंगाया जा रहा है ताकि किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी से मौत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वागत है आपका। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। आपको बताते हैं कि योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है। योगी सरकार करेगी मृतकों के परिजनों की मदद। आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने दिए हैं कड़े निर्देश। डीएम को सरकार ने दिए हैं आर्थिक मदद के निर्देश। पंचायत चुनाव के दौरान कई लोगों की मौत हुई थी। सरकार ने अनुग्रह राशि देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की मदद से मिलेंगे पैसे। कोरोना से बचाव ड्यूटी के दौरान हुई थी जो मौतें, उन पर लोगों को यह आर्थिक मदद मिलेगी। मृत कर्मचारियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी होगी।